स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 7B स्टार्ट करेंगे। मेक बिल्स फॉर ऑल द परचेजेस फ्रॉम एन इमेजिनरी शॉप। जो भी आपको परचेजेस यानी खरीदारी की का आपको बिल बनाना है किसी भी इमेजिनरी शॉप से, ठीक है। तो फर्स्ट सम में आपको क्या बोला है, आकाश वेंट टू अ स्टेशनरी शॉप। आकाश एक स्टेशनरी शॉप पर गया। स्टेशनरी शॉप कौन सी होती है, जहाँ पर ये पेंसिल्स वगैरह, नोटबुक मिलती हैं, इरेजर मिलता है, ये सब मिलती है ना, जहाँ पर ये स्टेशनरी शॉप्स होती हैं। आकाश वेंट टू अ स्टेशनरी शॉप एंड बॉट 6 पेन्स एट ₹15.50 ईच। और उसने 6 पेन खरीदे 15.50 रुपीज़ एक पेन की कॉस्ट है, उसने 6 पेन खरीदे हैं। 3 इरेजर्स एट ₹3.50 ईच। 3 इरेजर खरीदे, एक इरेजर 3.50 रुपीज़ का है। 4 नोटबुक्स एट ₹12.50 ईच। 4 नोटबुक खरीदी, एक नोटबुक 12.50 की थी। प्रिपेयर अ बिल इन योर नोटबुक। अपनी नोटबुक में आपने बिल बनाना है इसका। तो देखो, कोई भी शॉप का नेम तो हमें गिवन नहीं है, तो हमने लिखा XYZ स्टेशनरी स्टोर, न्यू दिल्ली। आपने एड्रेस भी अपनी मर्जी का ही लिखना है। किसको देना है वो बिल, जिसने खरीदारी की है उसी को ही दिया जाएगा ना। तो 2 लिखकर मिस्टर आकाश लिखा आपने और उनका एड्रेस न्यू दिल्ली लिख दिया। यहाँ पर डेट और डे राइट करोगे, ठीक है। तो हम पहले कॉलम बनाएंगे। नीचे 5 कॉलम्स बनते हैं, सीरियल नंबर, नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट एंड देन अमाउंट। सीरियल नंबर, फर्स्ट आइटम उसने पेन खरीदी। क्वांटिटी मतलब कितने खरीदे, 6 पेन खरीदे। रेट क्या था, पर आपने पर थिंग का लेना होता है, यानी एक चीज़ का रेट यहाँ लिखना होता है। तो एक पेन का रेट 15.50 रुपीज़ है ना, हमको स्टेटमेंट में बोला है। तो 6 पेन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, ये तो एक पेन की है, 6 पेन की, तो इसे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 0 ज़ा 0, 6 5 ज़ा 30, 0 3 कैरी डेसिमल आ जाएगा। 6 5 ज़ा 30, 30 एंड 3 33, 3 लिखा, 3 फिर से कैरी, 6 1 ज़ा 6, 6 + 3 9, तो 93 रुपीज़ इसकी 6 पेन की अमाउंट बन गई। अब इरेजर का देखते हैं। सेकंड नंबर पर इरेजर खरीदी उसने, कितनी खरीदी, 3 इरेजर खरीदी हैं। एक इरेजर 3.50 रुपीज़ की थी, तो 3 कितने की हो जाएंगी, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 0 ज़ा 0, 3 5 ज़ा 15, 1 कैरी डेसिमल आ जाएगा। 3 3 ज़ा 9, 9 + 1 10, 10.50 की इरेजर होगी उसकी 3। थर्ड नंबर पर उसने नोटबुक्स खरीदी हैं, 4 नोटबुक्स खरीदी। एक नोटबुक थी वो जो 12.50 की थी, तो 4 नोटबुक की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 0 ज़ा 0, 4 5 ज़ा 20, 0 2 कैरी डेसिमल आ जाएगा। 4 2 ज़ा 8, 8 + 2 10, 0 1 कैरी, 4 1 ज़ा 4, 4 + 1 5, तो 50 रुपीज़ की नोटबुक होगी। अब इनका टोटल करेंगे। देखो 0 + 0 + 0 0, 5 + 0 5, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 3 + 0 3, 9 + 1 10, 10 + 5 15, तो उसकी टोटल अमाउंट कितनी होगी, 153.50 रुपीज़। नाउ द सेकेंड सम इज मिस्टर गुप्ता वेंट टू अ प्रोविजन स्टोर टू बाय सम हाउस होल्ड आइटम्स। मिस्टर गुप्ता एक प्रोविजन स्टोर पर गए कुछ घर का सामान खरीदने के लिए। यहाँ ही आना था, मिस्टर गुप्ता है ना। ही प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर 4 kg राइस एट ₹27.50 पर kg। उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया कितने का, 4 किलो राइस का ऑर्डर बोला, और वो राइस किस रेट के हिसाब से थे, ₹27.50 पर kg, यानी 1 किलोग्राम 27.50 के थे। ए पैकेट ऑफ टी, एक चाय का पैकेट था, ₹47.50 का। एक ही पैकेट खरीदा ना, एक पैकेट इतने का ही था, 47.50 का। 3 लीटर ऑफ ऑयल एट ₹57 पर लीटर। 3 लीटर ऑयल खरीदा, 1 लीटर 57 रुपीज़ का था। 4 किलोग्राम ऑफ शुगर एट ₹17.50 पर kg। 4 किलोग्राम शुगर खरीदी उन्होंने। 1 किलोग्राम शुगर किस रेट के हिसाब से थी, 17.50 के हिसाब से। प्रिपेयर द बिल, तो आपको इसके लिए बिल प्रिपेयर करना है। तो देखो आप क्या करोगे, XYZ ग्रोसरीज के पास गया वो, कोलकाता, लेट सपोज हमने एड्रेस ले लिया कोलकाता का।
किसको बिल मिलेगा? जो खरीदने गया मिस्टर गुप्ता को मिलेगा, तो हमने मिस्टर गुप्ता लिखा। फिर हमने 5 कॉलम बनाए हैं, सीरियल नंबर, नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट का। तो फर्स्ट नंबर पर उसने क्या खरीदा? राइस। कितनी क्वांटिटी थी? 4 किलोग्राम। किस रेट के हिसाब से? 27.50 के हिसाब से। तो ये तो 1 किलोग्राम का है ना रेट। 4 किलोग्राम की टोटल अमाउंट कितनी बन जाएगी? तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 0 0, 4 5 20, 0 2 कैरी डेसिमल आ गया। 4 7 28, 28 + 2 30, 0 3 कैरी। 4 2 8, 8 + 3 11, 110.00 रुपीज़ 4 किलोग्राम राइस की कॉस्ट होगी, उसकी अमाउंट होगी। सेकंड नंबर पर उसने टी यानी चाय का पैकेट खरीदा था, 1 पैकेट खरीदा। किसके हिसाब से था? 47.50 का था, तो ये तो वही अमाउंट ही रहेगी क्योंकि एक ही पैकेट खरीदा, उसकी यही कॉस्ट है 47.50 रुपीज़। ऑयल यानी तेल खरीदा, कितने लीटर? 3 लीटर, और किस हिसाब से? 1 लीटर 57 का था, तो 3 लीटर कितने का हो जाएगा? इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 7 21, 2 कैरी, 3 5 15 + 2 17, तो यानी 171.00 लिख दिया हमने इसे, क्योंकि सभी नंबर डेसिमल्स में थे तो हमने इसे भी डेसिमल्स में 171.00 लिख दिया। फोर्थ नंबर पर उसने शुगर यानी चीनी खरीदी। 4 किलोग्राम चीनी कितने की थी? 17.50 रुपीज़ की थी। 1 किलोग्राम चीनी है का रेट है 17.50, और उसने कितनी खरीदी है? 4 किलोग्राम खरीदी है, तो ये 1 किलो का है। हमें 4 किलोग्राम की अमाउंट पता होनी चाहिए, तो हम इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 0 0, 4 5 20 की 0 2 कैरी डेसिमल आ गया। 4 7 28, 28 + 2 30, 0 3 कैरी, 4 1 4, 4 + 3 7। अब हम टोटल अमाउंट फाइंड करेंगे कि ये टोटल अमाउंट कितनी बन रही है। तो 0 + 0 + 0 0, 5 + 0 + 0 5, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 7 + 1 8, 4 + 1 5, 5 + 7 12, 12 + 7 19, 1 कैरी, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 398.50 रुपीज़। थर्ड सम देखो, माई सिस्टर एंड माई फादर वेंट फॉर शॉपिंग, वो शॉपिंग करने गए। माई सिस्टर बॉट सम टॉयज़, मेरी सिस्टर ने कुछ टॉयज़ खरीदे। 3 लूडोज, 2 स्कीपिंग रॉप्स, 1 बिल्डिंग ब्लॉक एंड 3 टॉय प्लेन्स। कॉस्ट ऑफ 1 लूडो वॉज ₹22.50 एंड 1 स्कीपिंग रॉप 25 की थी। 1 बिल्डिंग ब्लॉक 75 रुपीज़ का एंड 1 टॉय प्लेन 50 रुपीज़ का। देन यू हैव टू प्रिपेयर अ बिल। तो आपको ये जो परचेजेस हैं उनके लिए बिल प्रिपेयर करना है। तो देखो, हमें स्टोर का नेम नहीं पता, हमने लिखा XYZ टॉय स्टोर न्यू दिल्ली। किसको देंगे? हमें ये भी नहीं पता, तो मिस्टर XYZ को लिख दिया। डेट एंड डे आप राइट कर देना। फिर हमने 5 कॉलम्स बनाए, सीरियल नंबर, नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट का। फर्स्ट नंबर पे उसने लूडो खरीदा, कितने? 3 लूडो खरीदे हैं। एक लूडो कितने का था? ₹22.50 का। तो हम 3 लूडो की कॉस्ट निकालेंगे ना इसको 3 से मल्टीप्लाई करके। तो देखो 3 0 0, 3 5 15, 1 कैरी डेसिमल आ गया। 3 2 6 + 1 7, 3 2 6, यानी 3 लूडो कितने हो गए? 67.50 रुपीज़ के। अब उसने स्कीपिंग रोप खरीदी सेकंड नंबर पर, वो कितनी खरीदी है? उसकी क्वांटिटी कितनी है? 2 स्कीपिंग रोप खरीदे हैं। एक स्कीपिंग रोप कितने का था? 25 का, तो 2 कितने के हो जाएंगे? 50 के, तो इसे 50.00 लिख दिया क्योंकि ये डेसिमल था। नेक्स्ट उसने बिल्डिंग ब्लॉक खरीदा, वो एक ही खरीदा और वो 75 का था एक बिल्डिंग ब्लॉक, तो वो 75.00 उसकी अमाउंट हो जाएगी। नेक्स्ट उसने प्लेन खरीदा, 3 प्लेन खरीदे हैं। एक प्लेन 50 का था, तो 3 कितने के हो जाएंगे? 3 0 0, 3 5 15, 150.00 के। तो टोटल अमाउंट फाइंड करेंगे। देखो 0 + 0 + 0 + 0 0, 5 + 0 5, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 7 + 5 12, 12 + 0 12, 2 1 कैरी, 6 + 1 7, 7 + 5 12, 12 + 7 19, 19 + 5 कितने हो जाएंगे? 24, 4 यहाँ 2 कैरी, तो यहाँ पर देखो 2 + 1 3, 342.50 रुपीज़ टोटल अमाउंट हो जाएगी जो भी उसने परचेजेस की हैं टॉय स्टोर से।
Here the fourth sum is on 15 June 2014, Ramesh Cloth House, Delhi sold the following items to Mr. Chandra of Rajendra Nagar. रमेश क्लॉथ हाउस दिल्ली वालों ने मिस्टर चंद्र राजेंद्र नगर वाले को 15 जून 2014 को ये फॉलोइंग आइटम्स बेचे हैं। क्लॉथ हाउस है ना, तो कपड़े की डील होगी। 2 सिल्क साड़ीज एट द रेट ऑफ रुपीज़ 1150 ईच। 2 सिल्क साड़ी बेची हैं उस क्लॉथ हाउस ने। किस हिसाब से बेची हैं? 1150 की ईच, मतलब एक साड़ी है। 2 सूट्स एट रेट ऑफ रुपीज़ 550 ईच। 2 सूट बेचे, एक सूट 550 रुपीज़ का है। 3 नाइट सूट्स एट द रेट ऑफ रुपीज़ 350 ईच। 3 नाइट सूट बेचे हैं और एक नाइट सूट की कीमत कितनी है? 350, क्योंकि ईच वर्ड लिखा हुआ है तो ये सारे 1 की कॉस्ट है। 2 वुलन शॉल्स एट द रेट ऑफ रुपीज़ 1720 ईच। 2 वुलन शॉल बेची हैं। किस रेट के हिसाब से? 1720 के हिसाब से। एक शॉल थी तो 2 शॉल दी हैं उन्होंने मिस्टर चंद्र को। प्रिपेयर अ बिल फॉर द परचेज। आपको ये जो परचेज किया है उसके लिए बिल प्रिपेयर करना है। मिस्टर चंद्र हैज़ 10,000 विद हिम। उनके पास 10,000 है। हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट विद हिम नाउ। तो आपको बताना है कि उनके पास मनी बचेगी कितनी। तो इस 10,000 जो उनके पास हैं और जितने का बिल बनेगा उन दोनों को माइनस कर देना और फिर आपके पास लेफ्ट मनी आ जाएगी। तो देखो कौन सी दुकान थी वो? रमेश क्लॉथ हाउस दिल्ली। ठीक है, डेट क्या थी? 15 जून 2014। उसमें डेट गिवन थी ना, तो हम वही लिखेंगे। अब किसके लिए बिल बनेगा? वो मिस्टर चंद्र राजेंद्र नगर वाले के लिए, दिल्ली से बिलोंग करते हैं। अब देखो 5 कॉलम बनाए हमने। सीरियल नंबर, नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट का। फर्स्ट नंबर पर साड़ी खरीदी, सेकंड पर सूट्स, थर्ड नंबर पर नाइट सूट और फोर्थ पर शॉल्स खरीदी हैं। साड़ी कितनी खरीदी थी? 2। सूट भी 2 खरीदे, नाइट सूट 3 खरीदे हैं, शॉल्स 2 खरीदी हैं। एक साड़ी 1150 की थी, एक सूट 550 का, 1 नाइट सूट 350 का एंड 1 शॉल 1720 की। ये तो 1 की कीमत है। 2 साड़ी खरीदी है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 0 0, 2 5 10, 1 कैरी, 2 1 2 + 1 3, 2 1 2, 2300 की 2 साड़ी हो गई। अब एक सूट 550 का था तो 2 सूट कितने के हो जाएंगे? इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 0 0, 2 5 10, 1 कैरी, 2 5 10 + 1 11, 1100 के 2 सूट हो गए। फिर नाइट सूट की बात आई। 3 नाइट सूट खरीदे हैं। एक नाइट सूट 350 का है तो 3 कितने के हो जाएंगे? 3 0 0, 3 5 15, 5 1 कैरी, 3 3 9 + 1 10, 1050 के 3 नाइट सूट हो गए। शॉल 2 खरीदी, एक शॉल 1720 की है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 शॉल की कॉस्ट हमें पता चल जाएगी। 2 0 0, 2 2 4, 2 7 14, 4 1 कैरी, 2 1 2 + 1 3। टोटल अमाउंट फाइंड करेंगे अब हम। 0 + 0 + 0 + 0 0, 0 + 0 0, 0 + 5 5, 5 + 4 9, 3 + 1 4, 4 + 4 8, 3 + 2 सॉरी यहाँ पर देखो 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 3 7 हो गया। तो टोटल अमाउंट कितनी बन गई? 7890। अब ये अमाउंट तो मिस्टर चंद्र को पे करनी पड़ेगी ना, तो देखो आप क्या लिखोगे? अमाउंट ऑफ मनी दैट मिस्टर चंद्र हैड। मिस्टर चंद्र के पास कितनी अमाउंट ऑफ मनी है? 10,000 रुपीज़। स्पेंड मनी, उन्होंने खर्च कितने कर दिए? अभी 7890 तो खर्च कर दिए उन्होंने। लेफ्ट मनी 10,000 में से 790 माइनस करोगे, देखो 0 में 0 - 0, 10 में से 9 - 1, या 9 बचेगा, 9 में से 8 1, या 9 बचेगा, 9 में 7 2, तो 2110 इज़ लेफ्ट विद हिम। इतनी मनी उसके पास अभी भी बची है।